मैं बड़े ही अदब से गुजारिश करना चाहता हूं अपने एक नौजवान शायर, उभरते हुए फनकार जनाब रजब शेरवानी से कि आप आएँ और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम रजब शेरवानी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि मीरो दबीरो हाफिज खयाम क्या हुए, मीरो दबीरो हाफिजो खयाम क्या हुए, हम जिनको पूजते थे वो असनाम क्या हुए, और खुश रंग तितलियों के परों पर बसत खुलूस, हमने जो खत लिखे थे तेरे नाम क्या हुए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। जश्न माइकल शाज़मी को बहुत बहुत मुबारकबाद, और साथ ही साथ मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अजमल बिसामी साहब को और उनके साथी कन्वीनर मुशायरा फरहान अहमद साहब को। बहुत अच्छी महफिल सजाई उन्होंने। मेहमानान खुसूसी अकरम बेग साहब तशरीफ़ रखते हैं हमारे डाइस पे। आबरूए मुशायरा हज़रत अय्यूब वफ़ा साहब डाइस पे अफरोज़ हैं। नई गज़ल के इमाम मोहतरम शादाब आज़मी साहब, नई जहद का शायर भाई बड़ा भाई हज़रत दिल खैराबादी साहब, तमाम लोग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और दीगर शुराए किराम हमारे मोहतरम राकिम आज़मी साहब। एक मतला पढ़ता हूँ यहाँ से। जालिम तेरी अदाओं ने दीवाना कर दिया, जालिम जालिम तेरी अदाओं ने दीवाना दीवाना कर दिया, अक्लो खिदत से होश से बेगाना कर दिया। मैंने तो सिर्फ नजरों से नजरें मिलाई थी, मैंने तो सिर्फ नजरों से नजरें मिलाई थी, तूने निगाहे नाज को पैमाना कर दिया। मैंने तो सिर्फ नजरों से नजरें मिलाई थी। डॉक्टर आफ्ताब बहुत शुक्रिया। अब ये लग रहा है कि आप शायरी सुन रहे हैं और बिसाम में मुशायरा हो रहा है। बहुत शुक्रिया राकिम भाई, आजम भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 सर जी, पढ़ता हूँ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इसरार अहमद साहब। हजरत अय्यूब वफा साहब दुआएं दे रहे हैं कि जालिम तेरी अदाओं ने दीवाना दीवाना कर दिया, अक्लो खिदत से होश से बेगाना कर दिया। मैंने तो सिर्फ नजरों से नजरें मिलाई थी, तूने निगाहे नाज को पैमाना कर दिया, तूने निगाहे नाज को पैमाना कर दिया। सर जी बहुत शुक्रिया। कि कोई भी गम हो मोहब्बत में गवारा करना। दिल भाई सुने शायरी साहब, कोई भी गम हो मोहब्बत में गवारा करना, तुम किसी हाल में हमसे न किनारा करना। कोई भी गम हो बहुत शुक्रिया। राकिम भाई शेर सुने कि कोई भी गम हो मोहब्बत में गवारा करना, तुम किसी हाल में हमसे न किनारा करना। और ये शेर सुने नकीब हिंदुस्तान जनाब आरिफ सिद्दीकी साहब की, हम गरीबों के लिए बात बहुत आम है, हम गरीबों के लिए बात बहुत आम है ये, रूखी सूखी ही सही खा के गुजारा करना। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, हम गरीबों के लिए बात बहुत आम है ये। बहुत शुक्रिया सर। मोहतरम अय्यूब वफा साहब की दुआएं मिली, ये मेरी खुशनसीबी है कि मोहतरम अय्यूब वफा साहब अपनी मोहब्बतों से दुआओं से नवाज रहे हैं। बड़ा साया रहा है इनका हम पे कि कोई भी गम हो मोहब्बत में गवारा करना, तुम किसी हाल में हमसे न किनारा करना। और हम गरीबों के लिए बात बहुत आम है ये, रूखी सूखी ही सही खा के गुजारा करना। और ये शेर नौजवानों के हवालों से कि इश्क करने की सजा मुझको मिली है फिर भी, इश्क करने की सजा मुझको मिली है फिर भी, चाहता हूं मैं यही जुर्म दोबारा करना। इश्क करने की सजा मुझको
इश्क करने की सजा, इश्क करने की सजा मुझको मिली है फिर भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अजमल भाई, आपका मुशायरा कामयाब है। डाइस पे वो शोरा इकराम यहाँ तशरीफ रखते हैं जो हिंदुस्तान में मुशायरे की कामयाबी की जमानत समझा जाता है। वो नाम मयूब वफा साहब, दिल खैराबादी, मोहतरम शादाब आज़मी साहब तशरीफ रखते हैं। अभी बड़े शोरा इकराम को बड़ी शायरी सुननी है। मैं चाहता हूँ ये कि इश्क करने की सजा मुझको मिली है फिर भी चाहता हूँ मैं यही जुर्म दोबारा करना। सर ये शेर मैं आपके कदमों में रखता हूँ कि वक्त रुखसत ये कहा माने सुनो ए बेटी। शायरी सुनिएगा। वक्त रुखसत ये कहा माने सुनो ए बेटी, वक्त रुखसत ये कहा माने सुनो ए बेटी, वक्त कैसा भी हो हंस हंस के गुजारा करना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैकश आज़मी साहब का ये साहबजादे हैं। बहुत शुक्रिया फरहान भाई, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। वक्त रुखसत ये कहा माने सुनो ए बेटी, वक्त कैसा भी हो वक्त कैसा भी हो हंस के गुजारा करना। मक्ता सुने कि चापलूसी की सिफत मुझ में नहीं है रजब, चापलूसी की सिफत मुझ में नहीं है रजब, मुझको आता नहीं ज़र्रे को सितारा करना। बहुत शुक्रिया। यहाँ से गजल के चंद शेर सुने कि भंवर है सामने साहिल नहीं है, भंवर है सामने साहिल नहीं है, मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं है। भंवर है सामने साहिल नहीं है, मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं है। तुझे मैं चांद कह देता यकीनन, तेरे चेहरे पे काला तिल नहीं है। भाइयों, ये आजमगढ़ की नई रोशनी है और नाजिम भी है और शेर अच्छे कहता है। एक मर्तबा जोरदार तालियां। और बहुत कामयाब और अच्छी निजामत हमारे दोस्त आरिफ सिद्दीकी कर रहे हैं। उनकी सारी कुर्बानी का नतीजा है। एक मर्तबा उनके लिए भी तालियां। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकील भाई। जी 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 सुने आप जी जी मैं चार शेर पढ़ता हूँ माँ के हवाले से कि फिक्र उसको हमेशा होती है, फिक्र उसको हमेशा होती है, चैन से कब कहाँ वो सोती है, और हो मुसीबत में उसका बेटा तो माँ मुसल्ले पे बैठी रोती है। फिक्र उसको हमेशा होती है, चैन से कब कहाँ वो सोती है, और हो मुसीबत में उसका बेटा तो माँ मुसल्ले पे बैठी रोती है। और यहाँ से चार शेर माँ के हवाले से कि याद रख। जी जी बस यहाँ से गजल की एक मतला चंद शेर सुने आप। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में आके। बहुत शुक्रिया। ये गजल राकिब आज़मी साहब ने याद दिलाई है। मैं चाहता हूँ ये गजल आपके हवाले। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में आके मैं दुनिया भूल बैठा तुमको पाके। बहुत दिलकश नजारा मिल गया था, बहुत दिलकश नजारा मिल गया था, सनम मुझको तेरे पहलू में आके।
हजरत जनाब रजब शेरवानी आपके सामने अपने कलाम से नवाज रहे थे और आपने बड़े ही मोहब्बत से इन्हें सुना। कभी अकबाल सुहेल साहब ने ये कहा था कि इस खित्ते आजमगढ़ पे मगर फैजान तजल्ली है ये अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है। जब इस शेर को हम सब सुने या पढ़े तो लगता ये था कि इसमें शायराना ताल्ली है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि माहुल हो या करहा, फरिया हो या मगरावा, और इस तरह से हमारे कस्बे या हमारे कुर्ब जवार में कुछ ऐसे शोरा हैं, ऐसे फनकार हैं, और जिन्हें सुनने के बाद ये जी चाहता है ये कह दिया जाए कि जंगल था सुर्ख झील थी यादों की शाम थी, तारों की ये किताब तुम्हारे ही नाम थी। जंगल था सुर्ख झील थी यादों की शाम थी, तारों की ये किताब तुम्हारे ही नाम थी, और खुशबू का एक जिस्म था चंदन का पेड़ था, वो बोलती सी आंख दिलों का सलाम थी। जनाब रजब शेरवानी साहब के बाद